आप सभी ने यहाँ आके हमें जो अपना एक आशीर्वाद दिया है, समय दिया है, हम सब दिल से आभारी हैं। हॉस्पिटल है तो ये 3 व्यवस्थाएं मुख्य रूप से हमारे यहाँ पे चल रही हैं अभी, और ऐसा अपन सब महसूस करते हैं कि बाई एंड लार्ज मोटे तौर पे या बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। 99.9% एक्यूरेसी से काम, ऐसा अपना सबका मानना है कि शांति से बढ़िया काम हो रहा है। पहली जो बात करें अपन गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल दूसरा स्टाफ है, वो बहुत वेल क्वालिफाइड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हम सब ने, अधिकतर लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ है, अच्छे ट्रेंड हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। दिक्कत आती है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कि वो बहुत ओवरबर्डन्ड हैं, क्योंकि फैसिलिटी वहाँ पे फ्री हैं तो हमारी आम जनता के लिए सुलभ हैं, इस वजह से वो ओवरबर्डन्ड भी हैं। उनमें वर्कलोड ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा हैं। ये तो एक फैक्टर है कि वर्कलोड ज़्यादा है। सेकेंडली क्या आता है कि वहाँ पे आज तक कोई सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट सरकार की सोच के अनुकूल बना ही नहीं है। सोच बनी नहीं या डिपार्टमेंट नहीं बने, लेकिन एंड रिजल्ट हमारे सामने है कि वहाँ पे कोई भी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट नहीं है। आज गंगानगर में 6-7 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड, हाईली ट्रेंड। जो काम हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। कार्डियो थोरेसिक सर्जरी हो रही है, बाईपास हो रही है, न्यूरो सर्जरी हो रही है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, पेट के लीवर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, पेट की सर्जरी हो रही है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो गवर्नर में हो रही है वो शायद राजस्थान में बेस्ट में से जैसी हो रही है। और हमारे यहाँ पे कैंसर सर्जन्स हैं, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड सेंटर्स हैं कैंसर के। तो सुविधाएं जो डेवलप हुई वो प्राइवेट सेक्टर में हुई, गवर्नमेंट सेक्टर ने सेवाएं दी, लेकिन उसकी जो कमियां चल रही हैं अपन सब लोग 30-40 साल से देख रहे हैं। मैं भी यहाँ 28 साल से हूँ, पेड़ीवाल साहब, पीके गुप्ता जी मेरे से सीनियर है, उपसे राणा जी सीनियर हैं, इन सब ने यहाँ 35-40 साल से ये देखा है कि बहुत कम परिवर्तन आया परिस्थितियों में। उसके पीछे कई कारण होते हैं, उनमें से हम सब जानते हैं उनको, कि जो इक्विपमेंट परचेज होते हैं वो उस क्वालिटी के नहीं होते जिस क्वालिटी के प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। उसके पीछे बहुत समाज तरह की समस्याएं हैं, उनके ऊपर अपन आज नहीं जाएंगे। वहाँ पे जो ड्रग्स परचेज होती हैं वो उस क्वालिटी की नहीं होती हैं, उसमें भी वही कारण है जो इक्विपमेंट की क्वालिटी से रिलेटेड कारण हैं, और वो एक समाज का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, अपना वो टॉपिक नहीं है आज। लेकिन उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि पेशेंट को गवर्नमेंट सेक्टर में वो सुविधाएं उस कैटेगरी की, उस श्रेणी की, उस क्वालिटी की, उस क्लास की नहीं मिलती। तो इसके साथ क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर ओवर लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों में बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ, आवश्यकता के अनुसार पैदा हुआ। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये सबने हमने पढ़ा है 6ठी क्लास में। अब गवर्नमेंट सेक्टर को सरकार पोषित करती है, सरकार को हम टैक्स देते हैं, वो तो हमारा ही सेक्टर है, वो पराया नहीं है, उसको भी हम टैक्स दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर पे सरकार का 1 पैसे की कोई सब्सिडी या कुछ नहीं आता है। जो ट्रस्ट हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे 2 या 3 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे तपोवन है, चाहे जगदम्बा है, वो अपने रिसोर्सेज से, दानवीरों के रिसोर्सेज से, समाज के दान से चल रहे हैं। अब समस्याएं अभी तक कुछ खास अगर देखिए कि समाज में जो ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मिल रहा था वो सब कुछ दर्जे का मिल रहा है। स्पेशलिटीज मैंने आपको बताई, हर क्वालिटी में। अगर मेरे को आज हार्ट की जरूरत पड़े तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं डॉक्टर महिपत जी के पास या डॉक्टर जिंदल के पास या डॉक्टर प्रेम मित्तल के पास जाना प्रेफर करूँगा। मैं कहीं जयपुर दिल्ली नहीं जाऊँगा। मेरा अपने गवर्नर की व्यवस्था पे, अपने जिले की व्यवस्था पे ऐसा विश्वास है। अब जो ये स्मूथ चलती व्यवस्था के साथ एक तीसरी चीज़ ऐड हुई, जिसको हमने बोला है कि गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना है, चाहे वो RGHS योजना है, वो भी गवर्नमेंट ने हमें एक ऑप्शनल की तरह से दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वो वर्क कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क कर रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों को लगता है कि हमारी समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनता है। आप मेरी बात को बड़े अच्छे से विश्वास कीजिए कि जो पैकेज हैं, उन पैकेज में जो क्वालिटी का काम किया जा रहा है उसमें आम तौर पे खर्चे पूरे नहीं होते। लेकिन हमें लगता है कि जब ठीक है, कुछ हम ऑन पेमेंट काम कर रहे हैं, कुछ चिरंजीवी में काम कर रहे हैं, चलो एक अपना जो एक ड्यूटी हम समाज के प्रति समझते हैं, हम समाज को लौटा रहे हैं।
तो ये ठीक चलती तीसरी चीज़ हमारे साथ एंटर होती है। और हाँ तो सर आप तो आपको साथ लेने को आए हैं, इसीलिए आए हैं सर। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि पीड़ा आप हमारी महसूस करें कि इसका जो आज की पीड़ा आप समझ रहे हैं कि आज सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं, टोटली बंद हैं। आज मेरे पास कोई फ़ोन आए, आपके पास कोई फ़ोन आए, आप कोई किसी पेशेंट की हेल्प करने की, गाइड करने की स्थिति में हम नहीं हैं। ये आज की हमारी करंट की जो आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये है, क्योंकि हम आज आरटीएच का विरोध कर रहे हैं। अब अगर ये आरटीएच लगता है तो आगे हमारे समाज में क्या समस्याएं आएंगी, मैं इसके ऊपर सिर्फ 1 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा आपको। इस बिल में ये लिखा है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसमें ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया गया है कि किस इमरजेंसी पेशेंट को कौन ट्रीटमेंट दे पाएगा, क्या संस्था ट्रीटमेंट दे पाएगी। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं वो उस श्रेणी के ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे जिस श्रेणी की अपेक्षा सरकार ने एक भ्रम के द्वारा, बड़े बड़े बैनर्स के द्वारा पूरे राजस्थान में शुरू कर दी गई है। मैं किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा काम भी नहीं है, वो उनका काम है। लेकिन इन बैनर से जो समाज में संदेश जा रहा है कि आज अगर डॉक्टर पुरुषोत्तम व्यास जी हमारे सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनके पास कोई ट्रॉमा का पेशेंट, एक्सीडेंट का पेशेंट चला जाए, वो उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। वो सिर्फ एक कंसल्टेशन चैम्बर है, वहाँ पे मरीज लेके और राय देने की उनके पास सुविधा है। तो उस जगह पे जो समाज में डॉक्टर साहब के साथ जो उस समय एक खराब स्थिति पैदा होगी, उसके हमारे समाज की शांति के बिगड़ने के कितने गंभीर लक्षण दिख रहे हैं हमें उसकी चिंता आज से करनी चाहिए। आप सब समाज के प्रबुद्धजन हैं और इन सब चीज़ों से